हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आपकी तैयारी को बेहतरीन बनाने के लिए मैं लेकर आया हूँ राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में आपका निश्चित सिलेक्शन होगा। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न साथियों। राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? राजस्थान राज्य का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 1 नवंबर 1956 या 30 मार्च 1949। राजस्थान के गठन की बात करें साथियों तो 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था साथियों। 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था साथियों। 1949 को राजस्थान का गठन हुआ था साथियों। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं साथियों। राजस्थान दिवस कब मनाते हैं साथियों? 30 मार्च को हर वर्ष राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजस्थान दिवस मनाते हैं साथियों। और जो 1 नवंबर 1956 है, इसके अनुसार हमारा वर्तमान स्वरूप निर्धारित हुआ है। 1 नवंबर 1956 राजस्थान एकीकरण का अंतिम चरण पूरा हुआ था। अंतिम चरण जो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था, और इसी के अनुसार हमारे अभी वर्तमान जो राजस्थान का स्वरूप है, इसी के अनुसार बना हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। 15 अगस्त 1947 को पता होगा आपका, हमारा देश आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है स्क्रीन पर। राजस्थान में थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? प्यारे साथियों, थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज, रेगिस्तान का राजा, मरुस्थल की भूमि, ग्रेट इंडियन डेजर्ट या बालू भूमि? क्या कहा जाता है साथियों? रेगिस्तान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स भी कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न लेते हैं। तेजा जी किस समुदाय के लोक देवता है? तेजा जी किस समुदाय से संबंधित है साथियों? राजपूत से, ब्राह्मण से, जाट से, गुज्जर से? किस समुदाय से संबंधित है साथियों तेजा जी? जाट समुदाय से। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। चौथा प्रश्न है साथियों स्क्रीन पर। केसरिया बालम गीत किस शैली का है? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश, ये जो गीत है हमारे राजस्थान का राज्य गीत है साथियों। कौन सा गीत है साथियों? राज्य गीत है। कौन सा है साथियों? राज्य गीत। राज्य गीत है साथियों। राज्य नृत्य कौन सा साथियों? राज्य नृत्य कौन सा साथियों? घूमर। और राज्य गीत कौन सा? केसरिया बालम आओ नी पधारो हमारे देश। ये जो हमारा राज्य गीत है, ये किस शैली का है साथियों? वीर रस, लोकगीत, मंगल गीत या श्रृंगार गीत? साथियों कौन सा गीत है साथियों? ये लोकगीत है। लोकगीत उसे कहते हैं जो सबसे अधिक लोगों द्वारा गाया जाता है और प्रसिद्ध होता है, उसे हम लोकगीत कहते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है साथियों स्क्रीन पर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला बताना है साथियों। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो यह सभी को पता है साथियों, जैसलमेर है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला होता है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न लेते हैं। राणा सांगा किस वंश से संबंधित है? प्यारे साथियों, मेवाड़ के जो राणा सांगा है वो किस वंश से संबंधित है साथियों? सिसोदिया से, राठौड़ वंश से, कछवाह से या चौहान से? तो राणा सांगा जो है वो सिसोदिया वंश से संबंधित है साथियों। किस वंश से? सिसोदिया वंश से। ये ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न है। राजस्थान में कुल कितने संभाग है साथियों? राजस्थान में वर्तमान की बात करें कितने संभाग है साथियों? जो वर्तमान में 7 संभाग ही है साथियों। अभी कितने संभाग है? 7 संभाग है। बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संभाग कितने कर दिए थे? 10 संभाग बना दिए थे। और जिले कितने कर दिए थे? 50 जिले कर दिए थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। लेकिन वर्तमान में भजनलाल जी सरकार ने वापस इनको संभागों की संख्या को 7 कर दिया और जिले कितने कर दिए साथियों? 41। अब वर्तमान में जो 7 संभाग है और जिले कितने साथियों? 41 जिले
वर्तमान में हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी बन सकता है वापिस प्रश्न। 8वां प्रश्न लेते हैं साथियों। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है साथियों, किस राज्य में है, बताना है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। किस राज्य में साथियों बांधवगढ़? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान साथियों मध्य प्रदेश राज्य में। कहाँ पर साथियों? एमपी में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर साथियों? एमपी में। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल और बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। RSMSSB में आसपास के राज्यों के प्रश्न भी आते साथियों, तो आसपास के राज्यों को भी फैक्ट आपको ध्यान में होना चाहिए। अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, उदयपुर किस नाम से प्रसिद्ध है साथियों? उदयपुर को किस नाम से जाना जाता है साथियों? रेगिस्तान की रानी, झीलों की नगरी, किलों की नगरी या व्यापारिक शहर। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों उदयपुर को? झीलों की नगरी कहते हैं साथियों। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं साथियों। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला लेते हैं। 10वां प्रश्न है, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने क्या दिया था? कॉमन सेंस वाला प्रश्न है। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने क्या दिया था साथियों? उपदेश दिया था। क्या दिया था? उपदेश दिया था। ऐसा प्रश्न भी आया हुआ है एग्जाम्स में साथियों, इम्पोर्टेंट हो जाता है, सामान्य अध्ययन से पूछा गया प्रश्न है साथियों। 11वां प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? यानी किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है साथियों? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी कोटा या ऑप्शन डी अलवर। किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है साथियों? जयपुर जिले में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। कहाँ पर साथियों? जयपुर में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 12वां प्रश्न है, घूमर नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? जो हमारा घूमर नृत्य है, राज्य नृत्य है, किस क्षेत्र का प्रसिद्ध है साथियों? मारवाड़ का, हाड़ौती का, मेवाड़ का या शेखावटी का। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है साथियों? ये मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है। मेवाड़ का प्रसिद्ध नृत्य है, जो राजस्थान का लोक राज्य नृत्य है और मेवाड़ क्षेत्र में अत्यधिक प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न लेते हैं। 13वां प्रश्न है, राज्य का राजकीय पशु कौन सा है साथियों? ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और इनमें छात्र बहुत ही कन्फ्यूजन्स होते हैं। इसका आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए ऊँट, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी चिंकारा, ऑप्शन सी डी नीलगाय। इस ऑप्शंस में कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, लेकिन साथियों ऊँट की बात करें, ये घरेलू क्षेत्र में राज्य पशु बनाया गया है साथियों। 2014 में इसको घरेलू क्षेत्र में राज्य पशु घोषित किया गया साथियों। घरेलू पशु के क्षेत्र में या पालतू पशु के क्षेत्र में कौन सा राज्य पशु क्या है साथियों? ऊँट। और चिंकारा है जो अन्य क्षेत्र में या जंगल के क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो हमारा राज्य पशु चिंकारा हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेकिन घरेलू क्षेत्र की बात करें एग्जाम्स में, घरेलू पशु कौन सा है, राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो ऊँट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 14वां प्रश्न है, पन्ना दाई ने किस राजकुमार की जान बचाई थी? प्यारे साथियों, पन्ना दाई थी, उन्होंने किसकी जान बचाई थी साथियों? राणा सांगा की, महाराणा प्रताप की, राणा कुंभा की या उदय सिंह की। साथियों पन्ना दाई ने उदय सिंह जी की जान बचाई थी साथियों। किन की जान बचाई थी? उदय सिंह जी की जान बचाई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है, राजस्थान में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है साथियों? सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है साथियों? ऑप्शंस के अनुसार ऑप्शन ए बांसवाड़ा, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी सिरोही, ऑप्शन डी जालौर। किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? इन ऑप्शन के अनुसार बात करें तो बांसवाड़ा जिला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक वर्षा दक्षिण में होती है साथियों, पूर्वी दक्षिण में, दक्षिण पूर्व में सर्वाधिक वर्षा होती है। अगर बांसवाड़ा नहीं होता और झालावाड़ होता तो झालावाड़ राइट हो जाता साथियों, लेकिन बांसवाड़ा दे रखा है तो इसका आंसर बी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। 16वां प्रश्न है साथियों, महेंद्रगिरी किस जिले में है? महेंद्रगिरी है जो किस पर्वत है, एक
जो किस जिले में है साथियों? महेंद्रगिरी, धौलपुर में, करौली में, अलवर में या सिरोही में? महेंद्रगिरी पर्वत है साथियों सिरोही में स्थित है। जो सर्वाधिक पर्वत है वो सिरोही में ही है और सर्वाधिक ऊंचाई वाले पर्वत भी कहाँ पर है साथियों? सिरोही में ही होते हैं। सिरोही में ही सर्वाधिक ऊंचाई पर जो पर्वत है, जैसे बात करें हम गुरु शिखर है, गुरु शिखर पर्वत है वो भी कहाँ पर है साथियों? सिरोही में है। गुरु शिखर भी कहाँ पर है साथियों? सिरोही में है ना। गुरु शिखर पर्वत है जो कहाँ पर है साथियों? सिरोही में है। और ये माउंट आबू के ऊपर है साथियों। माउंट आबू की पर्वत श्रृंखला में गुरु शिखर है जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। सर्वोच्च चोटी है साथियों हमारे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई की बात करें 1722 मीटर है साथियों। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और माउंट आबू पर नक्की झील बनी हुई है साथियों, नक्की झील। साथियों इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। तो महेंद्रगिरी किस जिले में होगा साथियों? सिरोही में हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन में राजस्थान से किसने भाग लिया था साथियों? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था साथियों? 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था साथियों 1930 में। उस दौरान जो राजस्थान से किसने उस आंदोलन में भाग लिया था साथियों? अर्जुन लाल सेठी ने, विजय सिंह पथिक ने, माणिकलाल वर्मा ने। तो साथियों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो माणिकलाल वर्मा जी थे उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो मेवाड़ के माणिकलाल वर्मा कहाँ के थे साथियों? मेवाड़ के थे। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। जाबरमल शर्मा की बात करें साथियों, जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहते हैं। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं साथियों? जाबरमल शर्मा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये पूछा गया प्रश्न है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहते हैं जाबरमल शर्मा को। भीष्म पितामह जाबरमल शर्मा को कहते हैं साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। 18वां प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है साथियों? जो कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान का कौन सा मेला लगता है साथियों? सभी को पता होना चाहिए। कौन सा मेला साथियों? मेवाड़ का पुष्कर मेला। कहाँ पर साथियों? पुष्कर मेला। पुष्कर मेला है जो कहाँ पर साथियों? अजमेर में। अजमेर जिले में बढ़ता है पुष्कर मेला। पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा जी का मेला है। कहाँ पर साथियों? ब्रह्मा जी का मेला, ब्रह्मा जी का मंदिर है साथियों। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर साथियों? पुष्कर जी में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है। अगला प्रश्न लेते हैं साथियों। 19वां प्रश्न है। राज्य विधानसभा की वर्तमान में कितने सदस्य हैं? राज्य विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य साथियों? विधानसभा की बात करें तो साथियों कितने हैं? 200 सदस्य होते हैं विधानसभा में। और साथियों राज्यसभा की बात करें, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं साथियों? राज्यसभा की कितने सीटें हैं साथियों? राज्यसभा की सीटें की बात करें तो कितनी हो जाती है साथियों? 10 राज्यसभा सीटें हैं। और लोकसभा की बात करें, लोकसभा की कितनी सीटें साथियों? लोकसभा की सीटें कितनी साथियों? 25 लोकसभा सीटें साथियों। कितनी है? 25। 10 राज्यसभा सीटें हैं, 25 लोकसभा सीटें और 200 विधानसभा सीटें हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न लेते हैं। 20वां प्रश्न है। राजस्थान की कौन सी नदी पश्चिमी दिशा में बहती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नदियों से संबंधित प्रश्न है और नदियों से हर एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान की कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है साथियों? बनास नदी तो पश्चिम दिशा की ओर नहीं बहती है, ये तो पूर्व की ओर बहती है। पूर्व की ओर बहती है ना साथियों। अरब सागर की ओर नहीं जाती है। कहाँ पर जाती है साथियों? बंगाल की खाड़ी में जाती है। बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है साथियों। चंबल भी बंगाल की खाड़ी की तरफ ही जाती है, पूर्व की दिशा में बहती है साथियों। बंगाल की खाड़ी में जाती है। माही नदी है जो अरब सागर की ओर जाती है साथियों। अरब सागर की ओर जाती है और यह पश्चिम की ओर बहती है साथियों। माही नदी साथियों अरब सागर में जाकर गिरती है। खंबात की खाड़ी है गुजरात में, वहाँ पर गिरती है और अरब सागर की तरफ बहती है साथियों। तो ये पश्चिम की ओर बहती है। साबरमती नदी भी साथियों पश्चिम की ओर ही बहती है। लेकिन साबरमती की बात करें तो ये साबरमती मुख्य रूप से गुजरात की नदी है। प्रमुख नदी किसकी है साथियों? गुजरात की प्रमुख नदी है। ये राजस्थान में उदयपुर के जो छोटी छोटी 2-3 नदियाँ गिरती है और वो नदियाँ गुजरात के खिराज गांव में
जाकर मिलती है, जैसे मानसी, हथमती, वाक्कल, ऐसी नदियां हैं। मानसी, हथमती और ये 2-3 नदियां हैं जो गुजरात के खिराज गांव में जाकर गिरती है और वहाँ से इसको नाम साबरमती हो जाता है साथियों। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। साबरमती भी नदी अगर दे दिया ऑप्शन और माही नदी नहीं हो तो साबरमती इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन माही नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है, पश्चिम दिशा में बहती है। और एक नदी की बात और करें, लूनी नदी है, हमारे लूनी नदी जो मारवाड़ में बहती है, वो भी कहाँ पर साथियों जाती है, पश्चिम दिशा की ओर जाती है। तो साथियों ये थे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको एक प्रश्न होमवर्क के लिए देता हूँ साथियों, कमेंट में बताना इसका आंसर। सोम, माही और जाखम, सोम, माही और जाखम ये तीनों त्रिवेणी संगम बनाती है साथियों। सोम, माही, जाखम है ना साथियों, जाखम, सोम, माही, जाखम जो तीनों नदियां हैं त्रिवेणी संगम बनाती है। वो कहाँ पर बनाती है साथियों, त्रिवेणी संगम कहाँ पर बनाती है, ये आपको कमेंट में उत्तर देना है साथियों। सभी साथी इसका कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देवें। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूले, पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।